गाइस, मेरा नाम है रोहित और आप देख रहे हैं लर्न इन्वेस्टमेंट। तो आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं ऐसे स्टॉक के बारे में जो कि फाइनेंशियली काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, टेक्निकली भी हमने देख लिया काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है और आने वाले टाइम पे 30 to 40% का यहाँ पे गेन देखने को मिल रहा है। तो बात करते हैं पर्टिकुलर स्टॉक के बारे में। उससे पहले मैं आपको एक चीज़ बताना चाहता हूँ कि यहाँ पे मैं आपको फाइनेंशियली कोई एडवाइस करने नहीं आया हूँ, कोई एडवाइस देने नहीं आया हूँ कि स्टॉक को बाय करना है कि सेल करना है। एक चीज़ें समझाने आया हूँ कि कैसे हम एनालिसिस सीख सकते हैं। ठीक है, तो फटाफट एक बार चलते हैं स्क्रीनर वेबसाइट पे, जानने की कोशिश करते हैं स्टॉक के बारे में। उसके बाद हम बात करेंगे कैसे इसके टेक्निकल टारगेट्स चल रहे हैं। ठीक है, उससे पहले अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और अभी हम इंस्टाग्राम पे भी आ चुके हैं विद द नेम ऑफ stock_stopper। आपने अभी तक फॉलो नहीं किया, प्लीज़ फॉलो कर लीजिए, जिसमें कि आपको मिल पाएंगे ऐसे बढ़िया बढ़िया गेंस और इसमें आप बना सकते हैं अच्छा खासा प्रॉफिट। तो फटाफट एक बार चलते हैं, एक बार जानने की कोशिश करते हैं स्टॉक के बारे में। उससे पहले मैं आपको बता दूं, आज हम बात करने वाले हैं फर्स्ट सोर्स सॉल्यूशन के बारे में। तो फर्स्ट सोर्स सॉल्यूशन में हमने बहुत पहले भी एक वीडियो बनाया था, ऑलमोस्ट मुझे लगता है 11 महीने के आसपास हमने एक वीडियो बनाया था, 14 नवंबर के आसपास। ठीक है, उसमें अगर आप देखेंगे तो हमने यहाँ पे काफ़ी अच्छा पे ट्रेंड लाइन ड्रॉ करा था, ऊपर एक रेजिस्टेंस लेवल क्रिएट हो रहा था, नीचे एक सपोर्ट लेवल क्रिएट हो रहा था, जिसमें कि मार्केट ने 2 बार यहाँ पे सपोर्ट लिया था और ये काफ़ी ज़्यादा नैरो होता जा रहा था, जिससे कि मेरे को लगा कि इसमें अच्छा सा मोमेंटम बन सकता है क्योंकि कंपनी टेक्निकल फाइनेंशियली काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग थी और यहाँ पे काफ़ी अच्छे पैटर्न बन रहा था, कप विथ हैंडल पैटर्न भी बन रहा था और यहाँ पे 3-4 इंडिकेटर मेरे को देखने को मिल रहे थे जो कि एक इंडिकेट कर रहे थे मार्केट के अंदर कि अपसाइड मूवमेंट दे सकता है, जिसके बेस पे मैंने एक वीडियो बनाया था। अब एक बार चलते हैं टेक्निकली देखने की कोशिश करते हैं कि कैसे काम कर रहा है। तो फर्स्ट सोर्स पे अगर हम यहाँ पे आएंगे ट्रेडिंग व्यू पे, तो जैसे देखेंगे आप सेम वही पैटर्न यहाँ पे वो एक ट्रेंड लाइन यहाँ पे ड्रॉ हो रखी है। अगर आप देखेंगे ये रेजिस्टेंस है, नीचे सपोर्ट है हमारा और यहाँ पे कप विथ हैंडल पैटर्न भी हमने ड्रॉ किया था। तो ये पर्टिकुलर वो लेवल है, अगर आप देखेंगे यहाँ से, तो यहाँ से लेके अगर आप देखेंगे यहाँ से ये रेजिस्टेंस है, ये सपोर्ट था। तो जब ये सपोर्ट पे आया, यहाँ पे एक पैटर्न था, यहाँ पे कप विथ हैंडल पैटर्न बन रहा था और जिसके बारे में हमने डिस्कस किया था। यहाँ पे मार्केट ने आया, यहाँ पे सपोर्ट लिया और यहाँ पे सपोर्ट लेने के बाद अगर आप देखेंगे यहाँ पे अच्छा खासा इस पर्टिकुलर लाइन पे ये सपोर्ट लेके मार्केट ने अच्छा खासा यहाँ पे अपसाइड मूवमेंट दिया। अगर हम बात करेंगे यहाँ पे काफ़ी अच्छा मूवमेंट बना और पर्टिकुलर स्टॉक ने अगर हम बात करेंगे यहाँ से लेके अभी तक मार्केट ने 38% का गेन दे दिया है। देखिए, कप विथ हैंडल पैटर्न जब भी क्रिएट होता है तब आपको पता होगा कि वो कैसे काम करता है। मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। देखिए, वो काम कैसे करता है, बेसिकली जब भी जो नेक होता है, जैसे कि अगर आप देखेंगे ये नेक है, क्योंकि ये देखिए आप, ये है पूरा कप, ये है हैंडल। तो अगर आप देखेंगे यहाँ से लेके अगर मैं यहाँ तक इसके टॉप तक लेके जाऊँगा और इस पर्टिकुलर चीज़ को ड्रैग एंड ड्रॉप कर दूंगा ऊपर की तरफ। ठीक है, इसको मैं यहाँ से सेलेक्ट करता हूँ और सेलेक्ट करके यहाँ पे ड्रैग एंड ड्रॉप कर देंगे और यहाँ से आप देखेंगे यहाँ तक कि हमारे टेक्निकल टारगेट निकल के आ जाते हैं, जो कि 23% का गेन होगा अगर आप यहाँ पे बाई करते हो। बट लेकिन हमने बहुत लोअर लेवल पे बाई किया था, यहाँ पे हमने कहीं ना कहीं बाई किया था जब ये यहाँ पे हैंडल पूरा बन रहा था और यहाँ पे अगर आप देखेंगे यहाँ से लेके हमें 38% तक का गेन अभी तक देखने को मिल रहा है। इसमें हमारे को टाइम कितना लगा, जैसे कि आपने देखा 10 से 11 महीने का हमें को अच्छा खासा यहाँ पे टाइम लग गया और हमें ऑलमोस्ट 1 साल के अंदर हमें यहाँ पे 40% का गेन देखने को मिल गया। ठीक है, तो ये जो हमें गेन देखने को मिला, अगर आप देखेंगे यहाँ से अच्छा खासा हमें गेन मिला। यहाँ पे मैंने पर्टिकुलर स्टॉक को भी सेल आउट कर दिया था। अगर आप देखें अच्छा खासा रेजिस्टेंस लेवल था, यहाँ पे भी देखिए यहाँ पे सपोर्ट भी लिया मार्केट ने, फिर ऊपर भाग गया। यहाँ पे मार्केट ने उसको रेजिस्टेंस तोड़ा तो ऊपर की तरफ मार्केट यहाँ पे गया। तो ऑलमोस्ट ये अच्छा खासा लेवल था, इसलिए मैंने यहाँ पे इस स्टॉक को बाय कर दिया क्योंकि मैं टेक्निकली जो मैंने देखा था, टेक्निकली मैं इस लेवल पे सेल करना था तो मैंने टेक्निकली यहाँ पे सेल कर दिया। देखिए, जब भी आपको टेक्निकल, आप जिस बेसिस पे किसी भी ट्रेड को ले रहे हैं तो आपको उस पर ट्रस्ट करना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि मार्केट यहाँ से ऊपर जा रहा तो आप फिर से बाय कर लो और यहाँ पे ट्रैप हो सकते हो आप। ठीक है, इस पर्टिकुलर स्टॉक में ऐसा हुआ कि यहाँ से ऊपर भी गया, बट लेकिन कई बार ऐसा नहीं होता है, तो टेक्निकली आप इससे फंस भी सकते हो और आप फाइनेंशियली काफ़ी ज़्यादा आपका अमाउंट जो है ब्लॉक हो जाएगा। तो इसमें अगर आप देखेंगे मैंने को यहाँ तक का गेन मिला 38% के आसपास का, मैंने यहाँ पे बेच दिया। अगर आप देखेंगे यहाँ से, अगर आप देखेंगे मैंने तो वीडियो बहुत पहले बना दिया था क्योंकि यहाँ से मार्केट जो है नीचे आना स्टार्ट हुआ था। अगर आप देखेंगे यहाँ पे जब हमने बोला था कि यहाँ पे आके सपोर्ट लेगा और यहाँ पे हम बाय कर सकते हैं, तो एक अगर मैं यहाँ पे भी बाय अगर मैं लेके चलूँ यहाँ से लेके यहाँ तक भी, और अगर मैं यहाँ पे सेल का भी लगाऊँ, ठीक है, 145 डेज़ लगे हमें और हमें 45% तक का गेन यहाँ पे देखने को मिला। कैसे देखने को मिला, देखिए मैंने यहाँ पे सजेशन किया था अगर आप देखेंगे मैंने जो वीडियो बनाया था वो 108 रुपये के आसपास बनाया था, तब मार्केट जो है 108 रुपये के आसपास ट्रेड कर रहा था। यहाँ पे आप देखेंगे 108 रुपये के आसपास यहाँ पे ट्रेड कर रहा था, तब मैंने वीडियो बनाया था, तब मैंने आपको चीज़ समझाई थी। बट लेकिन आप अगर अभी देखेंगे, अभी फिलहाल मैं इस चीज़ को हटा देता हूँ। ठीक है, तो अगर आप देखेंगे यहाँ पे 108 रुपये के आसपास था और अगर आप 108 रुपये से देखेंगे यहाँ से, और मैंने आपको बोलते यहाँ पे आगे सपोर्ट लेगा, तो अगर मैं यहाँ पे बोलूँ कि यहाँ पे हमने सपोर्ट पे बाई कर लिया और यहाँ पे हमारे टेक्निकल जो कवरेज हेडर पैटर्न था उसके हिसाब से हमने यहाँ पे करा, तो ऑलमोस्ट 5 महीने के अंदर हमें 45% तक का गेन देखने को मिल गया।
ठीक है। तो 5 महीने में अगर 45% का गेन मिल रहा है तो मुझे लग रहा है बहुत अच्छी बात यहाँ पे निकल के आती है। इसके बाद क्या करना है, देखिए इसके बाद मैंने यहाँ पे सेल कर दिया, बट लेकिन अभी भी इसमें मोमेंटम था, ऊपर जा रहा था, ठीक है। इसके बारे में डिस्कस करते हैं अभी हमें क्या करना चाहिए। देखिए अगर आपने यहाँ पे सेल आउट कर दिया और आपको अभी भी लग रहा है कि इसमें मोमेंटम बन सकता है, बट आपको लग कैसे रहा है आपको ये जानना जरूरी है, ठीक है। ऐसा नहीं है कि मेरे को फीलिंग आ रही है, नहीं, ठीक है। अगर आप यहाँ पे ट्रेड, अगर आप स्किनर वेबसाइट पर आएंगे तो इसके वेबसाइट पर अगर आप आएंगे यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे जो FIs हैं इनकी होल्डिंग भी काफ़ी तरीके से यहाँ पे इंक्रीज़ हो रही है और DIs की होल्डिंग भी यहाँ पे इंक्रीज़ हो रही है, बट यहाँ पे पब्लिक इन्वेस्टर्स की होल्डिंग जो गिर रही है। तो पब्लिक इन्वेस्टर्स की होल्डिंग जिस स्टॉक में गिरती है और जिसमें FI DIs की होल्डिंग बढ़ती है, उसमें कहीं ना कहीं मोमेंटम स्टॉक में बन जाता है। अगर मैं यहाँ पे अगर आपको प्रॉफिट एंड लॉस भी दिखाऊंगा तो कंपनी जो नेट प्रॉफिट मेकिंग कंपनी है, काफ़ी अच्छा यहाँ पे नेट प्रॉफिट बना रही है, ऑलमोस्ट ऑल टाइम हाई के नेट प्रॉफिट अभी जनरेट करें 555 करोड़ के। ऐसे नेट प्रॉफिट कंपनी ने कभी जनरेट नहीं करे हैं। कंपनी अगर आप सेल्स की देखेंगे तो 6000 करोड़ प्लस की यहाँ पे सेल्स है। कंपनी ने आज से पहले भी ऐसे सेल्स नहीं दी है। आप देखेंगे यहाँ पे अगर प्रॉफिट मार्जिन भी काफ़ी अच्छा है, 15% का प्रॉफिट मार्जिन अभी चल रहा है। अगर आप बैलेंस शीट में भी आते हैं तो बैलेंस शीट भी काफ़ी स्ट्रॉग है। अगर आप देखेंगे 2600 करोड़ का यहाँ पे कंपनी के पास रिजर्व में पैसा है, 1300 करोड़ का कंपनी के ऊपर कर्ज है, जो कि ऑलमोस्ट डेट फ्री मुझे लगता है, क्योंकि कंपनी ऑलमोस्ट काफ़ी बड़ी है, क्योंकि और रिजर्व भी कंपनी के पास काफ़ी ज़्यादा इस अमाउंट में पड़ा हुआ है। तो ऑलमोस्ट अगर आप देखेंगे काफ़ी पॉजिटिव पॉइंट देखने को मिल रहे हैं। तो ऐसे अगर पॉजिटिव पॉइंट देखने को मिलते हैं तो हमें एक फीलिंग आती है या हमें एक ऐसा टेक्निकली हमें लगता है कि स्टॉक जो है ऊपर जा सकता है। और ऑब्वियस सी बात है कि मैंने भी यही स्टॉक को ऐसे ही बाय किया था जब मेरे को फाइनेंशियली काफ़ी स्ट्रॉन्ग लग रही थी। अगर आप देखेंगे यहाँ पे एक लेवल निकल के आएगा, अगर मैं इस लेवल को यहाँ पे आपके लिए ड्रॉ करूँ तो अगर आप इस लेवल को देखोगे तो यहाँ पे अगर आप देखोगे ये है, क्योंकि यहाँ पे एक अच्छा खासा रेजिस्टेंस है, ठीक है। तो मार्केट यहाँ तक तो जा सकता है। इसके ऊपर अगर आप देखेंगे ऑल टाइम हाई के थे, तो मैं भी क्या करूँगा, मैं भी समझूंगा कि यहाँ पे ऑल टाइम हाई के मैं यहाँ पे एक टारगेट ले लूँगा। तो मेरे लिए 2 टारगेट निकल के आए। अच्छा, ट्रेड कैसे करना है वो देख लेते हैं। देखिए सबसे पहली बात क्या है कि अभी मार्केट है इस लेवल पर चल रहा है, तो मार्केट ना 2 तरफा मूवमेंट दे सकता है, ठीक है। हमेशा हमें पॉजिटिव पॉइंट नहीं सोचना है, हमें नेगेटिव भी लेके चलना है। तो अगर आप देखोगे इस पॉइंट पे है, अगर आप इस पॉइंट पे बाय कर रहे हो, अभी आपको सब कुछ स्ट्रॉन्ग लग रहा है, आपने इस पॉइंट पे बाय कर लिया और इस पॉइंट पे बाय करने के बाद ऊपर तक का टेक्निकली हमें कितना टारगेट मिल सकता है, 15% तक का। बट लेकिन अगर मार्केट में कोई बैड न्यूज़ आ जाती है, कोई जैसे अभी आप देखोगे फिलिस्तीन और इजराइल की वॉर का सीन चल रहा है, और ऐसी कुछ भी अगर बैड न्यूज़ और मार्केट में आती है तो स्टॉक का प्राइस कितना नीचे आ सकता है वो देख लेते हैं। तो ऑलमोस्ट 10% का है, तो आपको यहाँ पे ज़्यादा अच्छा प्रॉफिट देखने को नहीं मिल रहा है। बट लेकिन आप कर क्या सकते हो, अगर आप इस प्राइस पे बाय कर रहे हो, ठीक है, मैं यहाँ पे इन्वेस्टमेंट स्विंग ट्रेड की बात कर रहा हूँ। अगर आप इस प्राइस पे बाय करते हो और आपका स्टॉक जो है पर्टिकुलरली ऊपर जाता दिख रहा है, तो सबसे पहले आपको क्या करना है, यहाँ पे आते ही आपको बेच देना है। 15% का गेन होगा, आपको बेच देना है। पर लेकिन दूसरा केस क्या होता है कि आपका स्टॉक जो है यहाँ से नीचे आना स्टार्ट कर जाता है और यहाँ पे आके सपोर्ट लेता है, ठीक है। यहाँ पे आके सपोर्ट लेगा ही लेगा, क्योंकि यहाँ पे काफ़ी अच्छी बाइंग वॉल्यूम्स है और मार्केट ने यहाँ पे रेजिस्टेंस जो है इसको तोड़ के ऊपर ब्रेकआउट दिया है। तो अगर मार्केट यहाँ पे आके नीचे आता है तो आपको यहाँ पे एवरेज करना है, यानी कि और क्वांटिटी ऐड कर लेनी है, जिससे कि और आपका स्टॉक जो है यहाँ से लेके फिर आपका स्टॉक रेडी हो जाएगा एक और गेन के लिए। वो होगा ऑलमोस्ट 26% का गेन, ठीक है। ऑलमोस्ट अगर आप देखेंगे यहाँ से लेके 26% गेन है, ठीक है। तो आपको यहाँ पे से 26% गेन मिलेगा और यहाँ से आपको 14% का, तो दोनों तरफा आपके लिए पॉजिटिव पॉइंट निकल के आ रहा है, ठीक है। अब अगर आप यहाँ पे बाय कर, अगर आपने यहाँ पे बाय किया, स्टॉक का प्राइस नीचे नहीं आया, धीरे धीरे करके यहाँ तक आ गया, आपको यहाँ पे आते क्या करना है, आपको अपनी 50% क्वांटिटी यहाँ पे सेल आउट कर देनी है, ठीक है। आपने मान के चलिए 10,000 रुपये इन्वेस्ट करें तो आपने 5,000 यहाँ पे सेल कर देने, 5,000 आप होल्ड करके रखिए, क्योंकि हमारा नेक्स्ट टारगेट क्या निकल के आता है, ये 242। नेक्स्ट टारगेट ये क्यों निकल के आता है, क्योंकि देखिए जब प्रॉफिट जो है ऑल टाइम हाई के है तो स्टॉक का जो प्राइस है वो भी ऑल टाइम हाई तक टच करने की पूरी पॉसिबिलिटी होती है। ऐसा ऑब्जर्वेशन मैंने देखा है। तो अगर हम क्या करेंगे, हम अपने 50,000 को इसके ऊपर तक का वेट करेंगे, देखिए स्टॉक का प्राइस अगर यहाँ से ऊपर तक जाता है तो वेल एंड गुड है। अगर स्टॉक का प्राइस यहाँ तक कहीं आता है और नीचे आता है, देखिए मार्केट ऐसा नहीं कि लगातार ऊपर ही जाएगा, हो सकता है थोड़ा सा ऊपर आए फिर 30-40% नीचे आए, तो आपका जो पेशेंस लेवल है उसको टेस्ट किया जाएगा, ठीक है। क्योंकि अगर देखेंगे पिछले साल से लगभग 2023 से ही ये स्टॉक जो है लगातार भाग रहा है। अगर मैं यहाँ पे देखूँ, देखिए यहाँ पे आके सपोर्ट लिया ऑलमोस्ट, अगर आप देखेंगे तो ये 2023 का टाइम आप मान के चलिए, 2023 से लगातार देखिए स्टॉक ऊपर गया, फिर 50% 60% नीचे भी आया, फिर ऊपर गया और ऊपर चला गया, ठीक है। तो ऐसा होता है, अगर आप इस प्राइस से बाय कर रहे हो तो ऊपर जाएगा और 30-40% नीचे भी आएगा, क्योंकि आपका पेशेंस लेवल जो है टेस्ट किया जाएगा। और अगर आप अगर आप काफ़ी लॉन्ग टर्म आप होल्ड करते हो किसी स्टॉक को, तो अगर मैं आपको बोलूँ तो आप इसको लॉन्ग टर्म होल्ड कर सकते हैं, जिसमें कि आपको 45% तक का टारगेट देखने को मिल सकता है। बट आप स्विंग ट्रेड के पर्पज से लेंगे तो आपको ये याद रखना है कि यहाँ पे आएगा तो सेल कर देंगे, ठीक है। 50-60% क्वांटिटी सेल कर देंगे,
उसके ऊपर जाता है वेल एंड गुड है, 50% क्वांटिटी के साथ ऊपर तक जाएंगे। इसके नीचे आता है तो हम क्या करेंगे, नीचे आके कहीं पे भी आएगा वहाँ एवरेज कर लेंगे और फिर ऊपर तक आने तक का वेट करेंगे। तो इस तरीके से हम अपनी स्विंग ट्रेड को लेंगे। अगर आपको फिर भी कोई भी डाउट है तो आप इंस्टाग्राम पे मुझे मैसेज कर सकते हैं, ये हमारा हैंडल है। आप यहाँ पे आइए, कमेंट कीजिए, मुझे मैसेज कीजिए पर्सनल, तो मैं आपको भी यहाँ पे सिखा सकता हूँ कि आप कैसे पर्टिकुलर स्टॉक जो है काम कर सकता है। कोई भी आपके डाउट होंगे, मैं यहाँ पे डाउट क्लियर ही करने बैठा हूँ, ठीक है। कोई आपको ट्रेड लेना नहीं सिखा रहा हूँ, बट आपके डाउट क्लियर करूँगा कि कैसे आप ट्रेड ले सकते हैं, कैसे आप किसी और स्टॉक में भी आप एनालिसिस कर सकते हैं। अगर आपको ऐसी वीडियो पसंद आती है, प्लीज़ लाइक इट एंड शेयर इट विद योर फ्रेंड। थैंक यू।